अस्सलामुअलैकुम। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ये जो होता है दिस इज़ फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएसए प्रीसीडिंग लंग एंड कोलोन कैंसर। सबसे ज़्यादा वहाँ पे इसकी वजह से डेथ हो रही होती है, मगर फोर्थ लीडिंग कॉज है पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दैट इज़ इनफिल्ट्रेटिंग ductal adenocarcinoma of the pancreas referred to pancreatic carcinoma। ठीक है, दिस इज इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। अब इसका प्रिकर्सर क्या है, ऐसा क्या हुआ कि पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ है, तो उसमें ये है कि बिलीव किया जाए या इसका कॉजेटिव फैक्टर ये है कि ये अराइज करता है फ्रॉम प्रिकर्सर लीजन in small duct referred as pancreatic intraepithelial neoplasm, that is PANIN। इसको PANIN बोलते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ लीजन हो जाए इन स्मॉल डक्ट और उसकी वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमने जो पीछे दो पढ़ी थी सिस्टिक नियोप्लाज्म, जिसमें हमारे पास नंबर 1 था म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म एंड नंबर 2 था इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म। ये दोनों भी जो होते हैं, ये दोनों भी में डेवलप इनटू द पैनक्रियाटिक कैंसर। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। इसमें ये होगा कि क्रिटिकल शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमर लेंथ इन PANIN। PANIN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे बताकर आ रही हूँ, पैनक्रियाटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। उसका जब टीलोमर की शॉर्टनिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होंगी। और यही एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं ये कॉज करवाती हैं इन्वेजिव कैंसर। अब उसमें से मैं यहाँ पे 4 जीन्स की म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे। क्रास CDKN2A SMAD4 TP53। सबसे पहले बात करते हैं KRAS जो कि क्रोमोसोम 12P की म्यूटेशन की वजह से होगा। इसमें ये होगा कि ये 90% ऑफ द केसेस इसी की वजह से हो रहे होते हैं, 90% ऑफ केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें होता क्या है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी ऑफ KRAS प्रोटीन इम्पेयर होगी। अब ये हमारे पास प्रोटीन, ये हमारे पास जीन इम्पेयर हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाएगी और इसकी एक्टिवेशन कॉज करेगी सिग्नलिंग पाथवे को। ये एक्टिवेट हुआ, इसने सिग्नलिंग पाथवे बिगिन किया जिसकी वजह से दैट प्रोड्यूसेस कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो ये क्रास प्रोटीन की GTPase एक्टिविटी को इम्पेयर करेगी। क्रास प्रोटीन एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से ये सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से कार्सिनोजन प्रोड्यूस्ड होंगे। सेकंड है हमारे पास CDKN2A जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 9P पे। अब इसका दूसरा नाम क्या है, P16 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास CDKN2A P16 का नॉर्मल पहले बता दूं, ये हमारे पास सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है,
सेल साइकिल कंट्रोल कर रहा था। और ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई ट्यूमर वाला या कोई एबनॉर्मल पार्ट डेवलप हो जाता तो ये इसको रिमूव करता था। मतलब इनएक्टिवेशन या रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स, कि कोई इस तरीके के म्यूटेटेड पॉइंट्स आ जाते थे तो उनकी रिमूवल करवा रहा था। अब क्या होता है कि जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है तो ये कॉज करता है इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सेपरेशन जीन्स। ठीक है, तो ये जो वो ट्यूमर सेपरेशन जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए जीन्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। और ये जो सेल साइकिल कंट्रोल था ये सब हमारे पास म्यूटेशन की वजह से म्यूटेड हो गया और उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए। नेक्स्ट है हमारे पास SMAD4। ये हमारे पास अगेंस्ट ट्यूमर सेपरेशन जीन को इनएक्टिवेट कर रहा होता है। in 55% of pancreatic cancer. अच्छा, it basically encodes for protein that play a role in down regulation of transforming growth factor। अब जैसे हमारे पास P16 क्या कर रहा था, सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा था और इसके अलावा जो चेक पॉइंट्स थे उनको इनएक्टिवेशन वगैरह और ये सारे काम कर रहा था कि ट्यूमर प्रोड्यूस्ड ना हो। इसी तरीके से जो SMDH होता है ये हमारे पास क्या करता है, ये इनकोड कर रहा होता है ऐसी प्रोटीन्स को जो कि ट्रांसडक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिसेप्टर्स को रेगुलेट कर रही होती हैं। कि जब हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बन जाते हैं तो ये उनको इनहिबिट करते हैं, लाइक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम करवा रहा है। अब ये हमारे पास इनहिबिशन हो नहीं रही और ये हमारे पास ट्यूमर सेपरेशन जीन की इनएक्टिवेशन करवा रहा है। लास्ट इज TP53। ये हमारे पास खुद ही ट्यूमर सेपरेशन जीन है, तो अगर इसकी इनएक्टिवेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि ओल्डर एडल्ट सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हो रहे होते हैं अराउंड द एज ऑफ 60 to 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सेकंड इज सिगरेट स्मोकिंग doubles the risk to develop cancer. Next is consumption of diet rich in fat. And the last is long standing chronic pancreatitis हो किसी को, और डायबिटिक मेलाइटिस लाइक एक्सोक्राइन पार्ट या एंडोक्राइन पार्ट की कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन हो तो दैट विल इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अब हम नेक्स्ट वीडियो से करते हैं।